हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम दो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिनका नाम है मर्ज टू इंटरवल्स या मर्ज इंटरवल्स और इंसर्ट इंटरवल्स। ठीक है। सो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यूज़ में और कोडिंग कॉन्टेस्ट में। अक्सर कभी कभार पूछ भी लिए जाते हैं, बहुत जल्दी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हालांकि लीड ग्रुप में मीडियम लेवल का मार्क्ड है, बट आपको समझ में आएगा। आई प्रॉमिस कि हाँ आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। चलो सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैंने अभी सॉल्व किया है जस्ट। तो मर्ज इंटरवल में क्या रखा है कि तुमको एक इंटरवल नाम की एरे है जिसमें कुछ इंटरवल्स गिवन है और उनको वो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा है, और तुमको एक ऐसी एरे बनानी है जो कि नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो सीधा कैनवास पे ही समझते हैं क्या बोल रहा है। अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया था क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सो एक टेस्ट केस दे रखा है 1 3 2 6 8 10 15 और 18। देखो ऐसे समझो कि 1 3 एक ये इंटरवल है। ठीक है। और 2 और 6 कहाँ होगा? 2 6 कहीं पर यहीं पर होगा ना। ये 2 होगा, ये 6 होगा, कुछ यहाँ पर होगा 2 और 6। तो हमने 2 और 6 ये दे दिया। 8 10 कहाँ है? 8 10 6 के बाद होगा। 8 10 और 15 और 18 ये होगा, है ना। तो इसमें देखो तुमको कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ओवरलैप कर रहा है, कौन सी ऐसी लाइन है जो ओवरलैप कर रही है। ये वाली लाइन देखो ओवरलैप करती दिख रही होगी तुमको। ये वाली लाइन जो है ना ओवरलैप करती दिख रही है। सो क्वेश्चन में भी यही कह रखा है, जो ओवरलैप कर रहा है उनको कंबाइन करके एक नया नॉन ओवरलैपिंग वाली एरे बना दो। सो ये ओवरलैप कर रहा है। सो अगर मैं इसको हटा दूँ इतने पार्ट को, सो ये टोटल कितना पार्ट बनेगा? 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। सो ये नया तुम्हारा एक इंटरवल हो गया 1 से 6 का। ये कहीं ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर ये ओवरलैप नहीं कर रहा तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही डाल दो। ये ओवरलैप कर रहा नहीं कर रहा है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही डाल दो। क्वेश्चन में यही कह रखा था और आपको ऐसे ही सॉल्व करके देना था। अब समझते हैं कि हम स्टार्ट और एंड निकालेंगे कैसे। कोई भी एरे दे रखी तुमको 1 3 2 6 8 10 15 18, है ना। ये दे रखी, ये हमेशा ज़ीरो होगा, ये 1 होगा, है ना। 0 कॉमा 0 रो 1th सेकंड थर्ड ऐसे होगा ना। लेकिन ये हमेशा 0 कॉमा 1 ही होगा, है ना। तो ज़ीरो वाला क्या होगा और 1 वाला क्या होगा? ज़ीरो वाला हमेशा स्टार्ट होगा क्योंकि पहला वाला पहली वाली जो पोजीशन पे एलिमेंट होगा वो स्टार्ट होगा, और जो लास्ट पोजीशन पे होगा वो एंड होगा, है ना। ये एंड होगा। तो अगर हम इनिशलाइज करें स्टार्ट और एंड को तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस वैल्यू को उठा लेंगे। सो इस वैल्यू को उठाने के लिए कोई एरे दे रखी होगी हमको, क्योंकि 0 कॉमा 0 को हमने क्या माना? स्टार्ट माना। और एंड को क्या मानेंगे? 0 कॉमा 1, 0 कॉमा 1 हम एंड को मान लेंगे, है ना। सो हमें स्टार्ट और एंड मिल गया। सबसे पहला स्टार्ट और एंड मिल गया। नेक्स्ट में अपडेट हो जाएगा, स्टार्ट ये हो जाएगा, फिर एंड ये हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट ये हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा, ऐसे करके होता रहेगा। वो आगे की चीज़ है। वो चलेगा कैसे अब देखते हैं। एक मैं फॉर लूप लगाऊंगा, क्योंकि मैंने ज़ीरो वाली पोजीशन ज़ीरो थ्रो को उठा लिया ऑलरेडी, तो मैं 1 से चालू करता हूँ। कहाँ से चलेगा? एन तक चले, जो भी इंटरवल का साइज होगा, और हर बार प्लस प्लस। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। हमको चेक करना है क्या जो नया वाला स्टार्ट है वो क्या पुराने वाले एंड से छोटा है। अगर नया वाला स्टार्ट, देखो इसमें क्या था कि ये स्टार्ट था और ये एंड था, पुराने वाले एंड से नया वाला स्टार्ट छोटा है, तो हम क्या कर रहे थे? मर्ज कर दे रहे थे। इन दोनों को मर्ज करके हमने ये बना दिया था, है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे? अगर एंड हमारा बड़ा है, एंड मेरा अभी तो एंड ये है ना, ये वाला एंड है ना पहले, तो सबसे पहले तो यही वाला होगा क्योंकि उन्होंने इनिशलाइज कर रखा है। अगर नए वाले से नया वाला मतलब 1th रो वाला, अगली रो वाला उसके, सो वो अगर छोटा है, सो मैं क्या कर रहा था? मर्ज कर दे रहा था। मर्ज करने में क्या कर रहा था? जो छोटा वाला था, जो छोटा वाला स्टार्ट था, उसका एक कोई एंड पोजीशन होगी, उस पोजीशन को
उस वाले से रिप्लेस कर रहा था, पुराने वाले एंड से। एंड निकाल लेता हूँ, मैक्स निकालूंगा एंड का, एरे ऑफ i, 1 है ना। और उसके बाद मैं एक कोई रिजल्ट नाम की एरे बनाऊंगा या आंसर नाम की एरे बनाऊंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, स्टार्ट और एंड को डालता जाऊंगा, क्योंकि स्टार्ट और एंड ही मेरे अपडेट होते जा रहे हैं, वही मेरे एक नया ओवरलैप, नया नॉन ओवरलैपिंग एरे दे रहा है। स्टार्ट और एंड को मैंने डाल दिया इसमें, स्टार्ट और एंड को, और स्टार्ट और एंड हर बार अपडेट करता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि हर बार स्टार्ट और एंड चेंज होता रहेगा, क्योंकि हमने ट्रैवर्सिंग करनी है एरे पे, इसलिए। अगर हमें एक दे रखा होता तो हम स्टार्ट और एंड अपडेट ही नहीं करते, एक से काम चल जाता। मैं हर बार ट्रैवर्सिंग करनी है, तो उसके लिए स्टार्ट और एंड अपडेट होता रहेगा। एट द एंड मेरे पास स्टार्ट और एंड में कुछ वैल्यू बचेगी जब लूप ख़त्म हो जाएगा, सो उसको मैं अलग से हैंडल कर लूँगा, उसको मैं अलग से हैंडल कर लूँगा। स्टार्ट डाल दूँगा और एंड डाल दूँगा, है ना, स्टार्ट डाल दूँगा, एंड डाल दूँगा, बाद में रिटर्न कर देता हूँ मैं आंसर को, है ना। बस ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, यही था इस क्वेश्चन का सीडो कोड। आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। यही टेस्ट केस है। एक चीज़ और समझ लो कि कहीं कहीं ऐसा होगा कि तुमको जो एरे दे रखी होगी, जैसे कि तुमको एरे दे दी 4,7 1,5, अब ये दे दी, तुमने तो चलाया था इस पर, तुम स्टार्ट उठाते ये, एंड उठाते ये, उसके बाद इससे कंपेयर करते, तुम्हारा आउटपुट गलत आता। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तुमको शॉर्ट करना पड़ेगा उस इंटरवल को, तुमको शॉर्ट करना पड़ेगा उस इंटरवल को। हम शॉर्ट कर लेंगे, उसके बाद ही जो सारे काम करने वही करेंगे। सीधा चलो सॉल्व भी कर ही लेता हूँ मैं एक बार फिर से उसको, रीसेट कन्फर्म, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। begin, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, एक स्टार्ट लिया मैंने, जो कि इंटरवल का इनिशलाइज कर रहा हूँ, 0th पोजीशन पे होगा, इंटरवल्स 0,0, ठीक है। एंड ले ले रहा हूँ मैं, इंटरवल्स 0,1, ठीक है। अब मैं काम स्टार्ट देता हूँ। मैंने एक वेक्टर बनाया जो कि आंसर नाम का बना लिया मैंने, आंसर नाम का वेक्टर बना लिया। अब मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0th वाले से स्टार्ट और एंड को, तो मैं फर्स्ट वाले चलाता हूँ, अगली रो चलाता हूँ, इंटरवल्स डॉट साइज। अगर तुम्हारा इफ एंड बड़ा है या उसके इक्वल्स टू है किसके, नया वाले स्टार्ट के, नया वाले स्टार्ट क्या होगा, कहाँ पर होगा, इंटरवल्स i, 0th पोजीशन में हमेशा स्टार्ट मिलेगा। तो एंड में डाल दिया मैक्स, किसको, एंड को, मैक्स निकाल ले रहा मैं एंड का, और इंटरवल्स 0 का i, 1 का, ये निकाल दिया। और बाद में आंसर में डालता जा रहा हूँ मैं स्टार्ट और एंड को, स्टार्ट और एंड को, है ना, ये कर रहा हूँ। और हर बार स्टार्ट और एंड को मैं अपडेट कर रहा था, स्टार्ट और एंड को अपडेट कर रहा था। स्टार्ट को अपडेट कैसे कर रहा था, इंटरवल्स ऑफ i, 0, है ना। और एंड को कैसे अपडेट कर रहा था, इंटरवल्स ऑफ i, 1, बस सिंपल। और लास्ट में कुछ मेरे पास स्टार्ट और एंड में वैल्यू बचेगी, उसको भी स्टोर कर देता था मेरे आंसर में। बाद में रिटर्न कर दे रहा मैं आंसर को। सो ये था पूरा सॉल्यूशन। रन करता हूँ,
इतनी सारी है भाई। अच्छा इंटरवल गलत लिखा है मैंने, और क्या, और कहाँ एरर है। वेक्टर वेक्टर लाइन नंबर थ्री में कहाँ पे है, पहले देख ले रहा भाई, उसके बाद चलाऊँगा। अब नहीं, अब तो नहीं दिख रही है, देखता हूँ कहीं और आएगी तो। ठीक है, चल गया, सारे टेस्ट केस चल गए। क्योंकि ये वाला टेस्ट केस नहीं फटा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट लगा दिया था। सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। अब आ जाते हैं इंसर्ट वाले पे, है ना। वो था मर्ज इंटरवल। आई होप कि वो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं इंसर्ट इंटरवल पे। इंसर्ट इंटरवल पे सीधा हम क्वेश्चन को समझाते हैं क्या करना है। कुछ नहीं करना है, उसमें आपको एक इंटरवल्स नाम की एरे दे रखी है, एक न्यू इंटरवल्स नाम की एरे दे रखी है। दो एरे दे रखी है, एक 2D एरे, एक 1D एरे। तो न्यू इंटरवल में एक नया इंटरवल है जो कि तुम्हें इंटरवल्स में डालना है, और ऐसी तुमको एक आंसर बनाना है जो कि नॉन ओवरलैपिंग ही होना चाहिए, है ना। वो नया इंसर्ट करने के बाद भी एक नॉन ओवरलैपिंग पिंग ही बनना चाहिए इंटरवल्स, ठीक है। सो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। सपोज करो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन था ये, इंसर्ट इंटरवल 1,3 कुछ ये दे रखा था, है ना, 6,9 ये दे रखा है, ठीक है। अब तुम्हें इंसर्ट क्या करना है, नया एक इंटरवल दे दिया तुमको 2,5, है ना, ये दे दिया। ये तुम्हारी ऑलरेडी गिवन है, एक इंटरवल्स की अरे, ये तुम्हारा एक नया इंटरवल। अगर मैं इसको उठा के इसमें डाल दूं तो, अगर इसको उठा के इसमें डाल दूं तो, चलो एक बार डाल के देख लेते हैं। 1,3 6,9, देखो ये एरे जो तुम्हारी मर्ज इंटरवल में एरे थी उसके सिमिलर है ना, वैसे ही कुछ बनी है ना एरे, वैसे कुछ एरे बनी है। सो इससे क्या समझ में आता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करूं कि जो मेरी ओरिजिनल एरे गिवन है इंटरवल वाली, उसमें ये नया इंटरवल को डाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। बाकी कोड, जो भी कोड मैंने किया था वो सेम मर्ज इंटरवल का ही जैसा कोड है, तो वो भी काम कर ही लेते हैं अभी सीधा। मैंने क्या बोला कि जो इंटरवल नाम की मेरे को एक एरे गिवन है, उसमें मैं जो नया इंटरवल है उसको डाल रहा हूँ। नया इंटरवल के 0th पोजीशन पे क्या है, स्टार्ट। हमेशा 0th पोजीशन में तुम्हें स्टार्ट मिला, और न्यू इंटरवल के 1th पोजीशन में तुम्हें एंड मिला, है ना। ये काम हो गया। बाकी कोड मैं अभी तुम्हारे सामने यहाँ से उठाऊँगा और सीधा पेस्ट कर दूँगा वहाँ पर। सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया वो क्वेश्चन। इंटरवल्स अभी भी क्या, इंटरवल्स, अच्छा ठीक है, यहाँ मैंने ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया क्योंकि 2D एरे है तो लगाना ही पड़ेगा। चलो लेट्स गो, हो गया, सबमिट करते हैं। एक्सेप्ट हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल जो नया इंटरवल था उसको उठा के मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया, बस इतना सा काम किया है। बाकी टोटल कोड तुम्हारा मर्ज इंटरवल से मैंने उठाया आपके सामने। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट दिस वीडियो। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, मर्ज इंटरवल और इंसर्ट इंटरवल। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर लिखना, जैसा भी आपका फीडबैक हो, ठीक है। सो आई होप के दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली समझ में आ होंगे। और हाँ, दूसरी चीज़, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यूज़ में और आपके कोडिंग कॉन्टेस्ट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक लिए